नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास में पाषाण काल को सीखेंगे। पाषाण काल में क्या क्या हुआ, किस किस प्रकार हुआ है, वही सब देखेंगे। आइए दोस्तों फिर देखते हैं। पहला हमारा है, जिस काल को कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद वह काल जिसका लिखित वर्णन तो मिला है लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। वह काल जिसका लिखित वर्णन तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को क्या कहते हैं? आगैतिहासिक काल। उसके बाद जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का कोई वर्णन है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमारा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 समय में बांटा गया। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। उसके बाद पुरापाषाण काल को भी 3 समय में बांटा गया। पुरापाषाण काल का समय बहुत अधिक था, इसीलिए इसे भी 3 समय में बांटा गया। पुरापाषाण काल में पहला है पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। अब इसके बाद हम देखेंगे पुरापाषाण काल में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, मध्य पाषाण काल में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ और नवपाषाण काल में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रकार के एग्जामों में, उसे देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको पाषाण काल के 3 काल बताए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पर हमने पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ और मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ उसे बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ उसे जानेंगे। पहला हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव का जीवन जो था पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर था, ठीक है। उसका वे शिकार पर निर्भर रहता था। पुरापाषाण काल में जो मानव था वो शिकार पर निर्भर रहता था। उनका भोजन कच्चा मांस एवं कंदमूल हुआ करता था। उसके बाद हमारा दूसरा मध्य पाषाण काल। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुए। जो मानव के अस्थि थी, अस्थियां, वो कब प्राप्त हुई हमें? मध्य पाषाण काल में। उसके बाद मध्य पाषाण काल से छोटे औजारों, मध्य पाषाण काल में ही छोटे औजारों को देखने को मिला है। उनको कहते थे माइक्रोलिथ। छोटे औजारों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहा जाता है। उसके बाद पशुपालन का प्रारंभ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिला? आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो पशुपालन का प्रारंभ किससे हुआ? मध्य पाषाण काल में। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद दूसरा हमें साक्ष्य कहाँ मिला? बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में मिलता। बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ भी हमें साक्ष्य मिला किस चीज़ का? कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल को, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मध्य जो कार्य किए गए उन लोगों को देख लिया। उसके बाद देखेंगे नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। खदानों का उत्पादन इसी काल से हमें प्राप्त होता है, खदानों का। उसके बाद कृषि कर्म से परिचित हुए मानव। कृषि का प्रचलन था वो इसी काल से प्रारंभ में आया। उसके बाद पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल और आग का आविष्कार नवपाषाण काल। कहीं कहीं पे आग का आविष्कार आपको मिलेगा पुरापाषाण काल में, कहीं कहीं पे कहाँ कब मिलेगा? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार वैसे नवपाषाण काल में हुआ, किसी किसी पुस्तक में मिलेगा आपको पुरापाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद कृषि के साक्ष्य, कृषि इस काल से होना प्रारंभ हो गई थी। उस चीज़ का साक्ष्य हमें कहाँ मिला? मेहरगढ़, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। उसके बाद मनुष्य में स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति आ गई। मनुष्य ने अपने अपने घर बनाना प्रारंभ कर दिए थे इसी काल से। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा बना? कुत्ता। उसके बाद धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। धातुओं में सबसे पहला तांबे का प्रयोग किया गया। इसी काल को, जिस समय धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया, इसी काल को कहने लगे अपने लोग ताम्र पाषाण कालीन, ठीक है। ताम्र पाषाण संस्कृति को कैलोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे का प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे
इनके द्वारा बनने वाले प्रश्न जो बनते हैं हमारे पेपरों में उन्हें देखेंगे। पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उन्हें कराने की अब हम कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है पल्लावरम। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज की गई। पल्लावरम नामक स्थान है, वहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? पुरापाषाण कालीन औजारों की जो खोज की गई, पुरापाषाण कालीन औजारों की जो खोज की गई उन्हें किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस ने, जो कि 1863 में खोजा था। और यह कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? अगर ये प्रश्न बनता तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। उसके बाद भारत में मानव संबंधी सबसे पहले प्रमाण कहाँ पर मिले? भारत में मानव संबंधी सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिले? नर्मदा घाटी पे। कहाँ पर? नर्मदा घाटी पर। उसके बाद प्रश्न हमारा है भारत में सर्वप्रथम किसे पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया? प्रश्न है हमारा भारत में सर्वप्रथम किसे पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है 1861 को। 1861 को अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न बनता है पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद हमारा प्रश्न बनता है किस स्थान से हड्डी और सींग दोनों चीजों को, हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए? क्या है हमारा? महदहा वह स्थान है जहां पर हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए। उसके बाद है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी एक ही कब्र है जिसमें 3 मानव को दफनाया गया था। वह प्रमाण कहाँ से मिला हमें? दमदमा में। वह कहाँ मिला हमें? दमदमा में। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, नर्मदा क्षेत्र में। उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज, मानव से सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? जौ। यह प्रश्न बनता है मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो उत्तर क्या है हमारा? जौ। उसके बाद है चालकोलिक युग। चालकोलिक युग किसे कहा जाता है? चालकोलिक युग किसे कहा जाता है? उत्तर क्या होगा हमारा? ताम्रपाषाण कालीन को। ताम्रपाषाण कालीन को चालकोलिक युग भी कहा जाता है। उसके बाद अन्य प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। पाषाण काल में आगे हमारा क्या है दोस्तों? स्थायी जीवन का प्रमाण हमें कहाँ से मिला? यानी मानव ने अपने अपने घर बनाना प्रारंभ कर दिया, वो हमें प्रमाण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? बलूचिस्तान में। उसके बाद है नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में पड़ती है। इसकी खोज किसने की? HD संकालिया ने। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है राख का टीला। राख जो होती है उसका टीला एक बना हुआ मिला, वो कहाँ मिला हमें? संगनकल्लू, जो कि मैसूर कर्नाटका में पड़ता है। फिर अगला हमारा भीमबेटका के बारे में जो क्या क्या जानकारी है? यह अब्दुल्लागंज, भीमबेटका जहाँ पर वह स्थान है अब्दुल्लागंज, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ती है। प्राग ऐतिहासिक काल की ये चित्रकला है। प्राग ऐतिहासिक काल की यह चित्रकला है। उसके बाद गैरिक मृदभांड का पात्र कहाँ से नामकरण हुआ है? अहिछत्र से। उसके बाद एक स्थान ऐसा है जहाँ पर मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल एक साथ दफनाया गया था। वह जगह कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? बजुरम। वह स्थान कौन सा है जहाँ पर मानव का कंकाल और कुत्ते का कंकाल एक साथ दफनाया गया था? बजुरम, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। बजुरम का मतलब होता है गर्त आवास वाले गड्ढे, यानी गहरे वाले गड्ढे। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसका कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसका कार्यालय है? संस्कृति का। उसका अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि पड़ता है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पड़ता है, तो भोपाल में। इसका पहला नाम क्या था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। दोस्तों, पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न थे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के माध्यम से हमने वो आज बता दिए।
इसके बाद कल हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे कल हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा के साथ।